मित्रों, सभी को जय हिंद। आज 24 जनवरी है और ठीक 2 दिन बाद 26 जनवरी को इस देश का सबसे बड़ा उत्सव गणतंत्र दिवस है, जिसने पहली बार 26 जनवरी 1950 को भारत को एक गणतंत्र के रूप में घोषित करने के साथ इस देश में पैदा हुए सभी मनुष्यों को, सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार दिया था। शासन, प्रशासन, समाज के वो तमाम दरवाजे, वो खिड़कियां जो बंद थी, सदियों सदियों से उसको खोल दी थी और कहा था ये देश सबका देश है। इस देश में रहने वाले नागरिकों को सबको समान अवसर के मिलेंगे, समता का अधिकार मिलेगा। इस देश में रहने हर व्यक्ति को, चाहे वो दुनिया के किसी भी देश का नागरिक हो, इस व्यक्ति के रूप में इस देश में अपने धर्म को मानने की, प्रोपोगेट करने की स्वतंत्रता होगी। आज इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 2 दिन पूर्व में 22 जनवरी को जो अयोध्या में हुआ था, उसके बाद से अपने इस देश के जो लोकतांत्रिक गणराज्य है, जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, उसको भविष्य के रूप में जो शंकाएं इस देश में नहीं पूरी दुनिया में उठने लगी थी, मुझे भी वो चिंता सताने लगी है। इसलिए आज हमारे सामने अपने गणतंत्र को सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ा सवाल, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। एक तरफ भारत था, जब देश आज़ाद हुआ, देश के पहले प्रधानमंत्री ने अपने ही राष्ट्रपति से आग्रह किया था, आप किसी मंदिर में जाएं, यह आपका अधिकार है, इसमें मैं कोई बाधा नहीं बनूंगा, क्योंकि भारत का संविधान हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक आस्थाओं को अभिव्यक्त करने का, जाने का, आस्था रखने का, न रखने का अधिकार देता है। लेकिन राज्य के प्रमुख के नाते भारत के सर्वोच्च पद, संवैधानिक पद को ग्रहण करने वाले व्यक्ति को किसी एक धर्म के साथ जुड़ते हुए देखना, ये भारतीय गणतंत्र के संविधान के मूल्यों के प्रतिकूल मुझे नज़र आता है। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है, देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से सफ़र करते हुए आज हम यहाँ पहुँच गए कि देश के प्रधानमंत्री एक धर्म के समारोह में खुले रूप से जाकर के उद्घोषणा कर रहे हैं और भारत के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं थे, वहाँ पर एक दूसरा संगठन जो अपने सांप्रदायिक कट्टरपंथी दृष्टिकोण के लिए भारत के राज्य को, चरित्र को बदलने के लिए, जिसकी स्थापना हुई थी, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किसी भी तरह की भागीदारी करने से इनकार कर दिया था, और जिसने भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत के गणतंत्र को, भारत के संविधान को ही मानने से इनकार कर दिया था कि इसमें भारतीयता जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख का देश के प्रधानमंत्री के साथ होना, ये सबसे बड़ी दुखदायी घटना भी है, और इस बात की ओर इशारा को भी करती है कि 22 जनवरी को भारतीय संविधान के मूल प्रस्तावना है, जिसमें भारत अपने आप को एक सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में
स्थापित करता है, उन मूल्यों पर एक बहुत बड़ी चोट हुई है। और इसलिए आज हमको इन 2 दिनों के फासले में, एक जो 22 जनवरी है, भारत के इस तमाम स्वतंत्रता संग्राम को बुनियादी मान्यताओं को, जो भारत का गणतंत्र है, जो 2 धाराओं का प्रतिबिंब है, एक तरफ स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के संघर्ष का प्रतीक है जिसको हमारा तिरंगा अभिव्यक्त करता है, और दूसरी महात्मा फुले और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में उन हजारों वर्षों की गुलामी से मुक्ति का प्रतीक है, जो घोषणा करता है हर मनुष्य बराबर है, हर मनुष्य समान है, स्त्री और पुरुष को समानता का अधिकार है, और जिसने बड़ी भारी घोषणा करके महात्मा बुद्ध के उन सिद्धांतों को फिर भारत में चिर स्थायी करने के लिए बुनियाद रखी थी। हर व्यक्ति समान है, सबको समानता का, स्वतंत्रता का और बंधुत्व का अधिकार है, जो भारतीय संविधान की त्रिमूर्ति है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, जो हम सबको देंगे। उन पर जो हमला हो रहा था, आज चिंता का विषय ये है। एक राष्ट्रीय ने, अंतर्राष्ट्रीय जगत ने भी उसको इसी रूप में लिया। क्या भारत का ये जो चरित्र बदलने का की कोशिश, षड्यंत्र राष्ट्रीय स्वयं संघ के द्वारा हो रही है, क्या ये पूरा होगा? और इसको दूर करने के लिए ही भारत की यात्रा पर एक बार पुनः भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे चरण में राहुल गांधी जी निकले। इसलिए मैं आप सबसे फिर अनुरोध कर रहा हूँ, इतिहास के इस चुनौतीपूर्ण समय में हम सबको समझना है कि यार, भारतीय गणतंत्र, भारतीय लोकतंत्र, भारतीय राज्य अपने जीवन के सबसे कठिन दौर में गुजर रहा है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि एक भगवान का मंदिर बन रहा है। भगवान का मंदिर नहीं, भगवान राम जो सौहार्द के प्रतीक इस देश में माने जाते थे, सबरी के बेरों को, केवट को भी जिन्होंने आस्था से निपूर्ण किया था, जिन्होंने अपने शत्रु को भी, प्रतिद्वंदी को भी मारने के बाद भी उसको तिरस्कार के नज़रों से नहीं देखा था, आज उस राम को हाथों में धनुष बाण ले भी एक खूंखार आक्रामक क्या की मुद्रा में हम देश के विभिन्न कोनों में उनके फोटो को देखते हैं तो नजर आता है, आखिर ये किसके खिलाफ धनुष बाण उठाए? क्या इस देश की गरीबी के खिलाफ, इस देश में बढ़ती हुई असमानता के खिलाफ, इस देश के सामर्थ्यिक सौहार्द को बिगाड़ने वालों के खिलाफ? लगता नहीं है, क्योंकि जिन हाथों में, जिन नारों में ये उद्घोष दिखता है, वो इस देश के सामाजिक सौहार्द को, इस देश के भाईचारे को, इस देश की सामाजिक समता की बुनियाद को, इस देश के कमज़ोरों के साथ के खिलाफ लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं। इस देश की बुनियादी जो संविधान में मानते, शासन में, प्रशासन में, समाज में सबका प्रतिनिधित्व सबको मिलेगा, उन मूल्यों के खिलाफ लड़ रहे हैं। लगभग इन 10 वर्षों में देश की उन तमाम सार्वजनिक संस्थाओं को निजी हाथों पर सौंप दिया गया है। आर्थिक असमानता चरम की ओर बढ़ रही है, करोड़ों करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे के जा रहे हैं, और कुछ परिवार सारे देश की संपत्ति पर हड़प रहे हैं। महिलाएं, हमारी बहनों के खिलाफ उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। जो दबे कुचलों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जेलों में बंद है। जो महिला उत्पीड़न के मामलों में दोषी है, वो पैरोल पर आए दिन छूट रहे हैं। ये भारत महात्मा गांधी के उस राम का भारत नहीं दिखता है, जो सबको समानता की ओर ले जाए, जो सबको गले लगाने वाला भारत है। ये भारत
जिसकी ओर बढ़ता हुआ 22 तारीख को मोदी जी और भागवत के कदम, भाजपा और आरएसएस की जो गठजोड़ है वो दिख रहा है। ये भारत को तोड़ने की, भारत के सामाजिक सौहार्द को कमज़ोर करने की, भारत के लाखों करोड़ों लोगों को जिनको इस देश के संविधान ने, गांधी और नेहरू और बाबा साहब के संविधान ने एक नई दुनिया दी थी, एक नया आकाश दिया था, एक नया सपना दिया था कि भारत सबका है। दुनिया बनाने वाले तो ये दुनिया जहान बनाई थी, ये भूगोल की सीमाएं तो इंसान ने बनाई थी, फिर आज इसको बांटने की है, इस भारत को एक धर्म विशेष के चश्मे में ढालने की है, जिस धर्म विशेष में अपने ही लोगों को एक लंबे समय तक मानव का दर्जा नहीं मिलता। वो तमाम ईश्वर के मंदिर भी जहाँ लोग लालायित होते हैं जाने के लिए, 26 जनवरी 1950 के बाद जब इस देश का गणतंत्र का संविधान खुला था, तभी भगवान बद्रीनाथ के दरवाजे भी तभी खुले थे, तभी काशी के महादेव के दरवाजे भी खुले थे, और अपने आप नहीं खुले थे, उसके लिए भी लाखों लोगों को संघर्ष करना पड़ा था। भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिकारों की को ज़मीन पर लाने के लिए लाठियां सहनी पड़ी थी, जेल जाना पड़ता, लेकिन गांधी और नेहरू, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और मौलाना आज़ाद के संविधान ने रास्ता तो दिखाई दिया था, खिड़की तो खोली दी थी, दरवाजे तो खोले ही दिए थे, खुली सांस को बहने की आज़ादी तो दे ही दी थी। आज इस पर फिर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मित्रों, ये मत समझिए जो आपने घटनाक्रम देखा है, उस घटनाक्रम को बड़ी गंभीरता से सोचेगा कि आखिर हमारा देश किधर की ओर जा रहा है। धर्म सत्ता और राष्ट्रसत्ता अगर एक दूसरे के गुथी भी रहेंगे, दोनों के अलग अलग कार्य क्षेत्र हैं, तो ये देश के लिए हितकारी नहीं होगा। आज इस देश के अंदर ये राष्ट्रसत्ता हर इंस्टीट्यूशन पर कब्जा करना चाहती है, और यही कारण है इस देश के बड़े बड़े धार्मिक संस्थानों ने भी उसमें अपनी भागीदारी से करने से मना कर दिया था। आखिर हम उस इशारे को क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ज़्यादा ना करके इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि 24 जनवरी के 2 दिन पहले और 24 जनवरी के 2 दिन बाद आने वाले हिंदुस्तान की ये 2 तारीखें में से कौन तारीख विजयी होगी। आज हिंदुस्तान के सामने ये सवाल है। हम 22 जनवरी के भारत को जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक उन तमाम कट्टरपंथी ताकतों द्वारा भारत की दिशा को मोड़ने की कोशिश करें, उधर की ओर चलेंगे, या 26 जनवरी को जिसके लिए गांधी जी ने अपना बलिदान दिया था, जिसके लिए लाखों करोड़ लोग जेलों में गए थे, फांसी के फंदे में चूमे थे, वो भारत जिसने कहा था, शपथ ली थी कि भारत एक लोकतांत्रिक देश, एक सेकुलर धर्मनिरपेक्ष देश, एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनेगा, क्या उस ओर बना रहेगा? ये सवाल है। इन सवालों के लिए हम सबको चुनौतीपूर्ण माहौल में अपने आप को पहचानना, अपनी ताकतों को पहचानना होगा, और इन सांप्रदायिक फासिस्ट ताकतों के खिलाफ जो देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर करना चाह रही है, उनके खिलाफ इस संघर्ष को गांधी जी के रास्ते में शांतिपूर्ण ढंग से, सौहार्द के साथ उन भारतीय बुनियादी मान्यताओं को जिसमें कहा गया है कि सबका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, प्राणी मात्र का कल्याण हो, जो परिकल्पना भारत की संस्कृति में, भारत की विरासत में है, वो तमाम तरह के असमानताओं को के खिलाफ जो एक लंबा संघर्ष महात्मा बुद्ध से लेकर गांधी और बाबा साहब के भारत में चला था, उस बुनियाद को बचाए रखने की चुनौती हमारे सामने है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।